निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील चक्रवर्ती। आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना चैनल बढ़ता हुआ मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो हमारे साथ आए हुए हैं उनका मैं संक्षिप्त परिचय करा दूं। हमारे साथ जुड़ते हैं प्रयागराज से, यूपी से ब्रह्मदत्त पुरी जी। ब्रह्मदत्त पुरी जी, स्वामी ब्रह्मदत्त पुरी जी जो हैं, ये संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं। गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जय 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 नारायण। और दूसरा हमारे साथ जुड़ते हैं कांग्रेस के कल्याण जी। कल्याण जी जयपुर से हैं, राजस्थान से। ये है मंडल अध्यक्ष सांगानेर से कांग्रेस के। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। कल्याण जी, ब्रह्मदत्त पुरी जी, जैसे जैसे 2024 खत्म हो रहा है, 2025 आ रहा है, जिसमें फरवरी में एक चुनाव की घोषणा होनी है। दिल्ली के राज्य के लिए चीफ मिनिस्टर चाहिए। वहां पे खोल दिया है खजाना केजरीवाल साहब ने। केजरीवाल साहब ने ऐसा खजाना खोला है कि आज वो एक और योजना लेके आ गए। वो पहले तो उनकी योजना चल रही थी महिला सम्मान योजना, जो 21,000 रुपए से बढ़ा के उन्होंने 2100 की थी, और बुजुर्गों के लिए भी वो लेके आए थे एक योजना। उसके साथ एक और योजना उन्होंने आज जोड़ दी है, पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना। पुजारियों और ग्रंथियों के लिए, पुजारी मतलब जो पंडित लोग हैं जो कि पूजा पाठ कराते हैं, मतलब मंदिरों में, और दान दक्षिणा लेते हैं या नहीं लेते हैं वो बात की बात है, उनके लिए 18,000 रुपए सम्मान राशि योजना। और जो गुरुद्वारे में ग्रंथी होते हैं उनके लिए भी यही 18,000 सम्मान राशि योजना की। ये सैलरी नहीं है, वो बोलते हैं ये सैलरी नहीं है, ये हम उनको सम्मान योजना देंगे। ये अपने तरीके से अनूठा कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया है, और इसका रजिस्ट्रेशन कल मंगलवार से कनाट प्लेस के हनुमान जी मंदिर से शुरू करने वाले हैं स्वयं जाके केजरीवाल साहब। उसके बाद से इसका रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा। अब जैसे कि रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था महिला सम्मान योजना का, उस समय 24 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। ये गेम चेंजिंग हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूं, पूरा भारतवर्ष पूछना चाहता है कल्याण जी से, कल्याण जी, क्या इस तरह की योजनाएं जो लेके आ रहे हैं, और वो भी साथ में एक बोल दिया है कि जब हम जीत जाएंगे उसके बाद ये योजना लागू होगी, आप रजिस्ट्रेशन अभी से करा लें। क्या रजिस्ट्रेशन कराने में किसी को भी कोई दिक्कत आ सकती है, जैसे कि डाटा लीक हो जाए, आजकल साइबर क्राइम बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वहां चले जाए, या कोई और भी किसी असमंजस में वोटर्स फंस सकते हैं? कल्याण जी, आप इसको स्पष्ट करें। नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये योजनाएं जो आ रही है, ये योजनाएं एक लोक लुभावन वाली योजनाएं हैं, इनसे देश का भला नहीं हो सकता है। और ये सब लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए और सत्ता हथियाने की योजनाएं हैं। इसलिए मैं तो आपके माध्यम से सर्वप्रथम सरकार से या अपनी जुडिशियल कस्टडी जुडिशियल जो न्याय की व्यवस्था है उससे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इसका संज्ञान ले, और इस तरह के प्रलोभन या इस तरह का लालच जो दिया जाता है राजनीतिक पार्टियों द्वारा, उसको बंद करे। और अगर राजनीतिक पार्टियां इस तरह का देती है तो उससे उनकी गारंटी दिलवाई जाए कि ये कहां से आएगा, कैसे होगा और कैसे मिलेगा। क्योंकि ये सब जो है एक तरह का लालच है, एक तरह का चारा है। जैसे मछली पकड़ने के लिए लोग बाग चारा लगाते हैं और उस मछली के कांटे में छोटी मछली फंसा के डाल देते हैं और बड़ी मछली को कैप्चर करते हैं। ये उसी तरह की एक स्थितियां है। इसमें जो सीधे साधे लोग बाग है, जो मजदूर तबके के लोग बाग है, या जो मीडियम फैमिलीज है, मीडियम परिवार है, वो लोग बाग चारा बनते हैं।
और ये बड़े बड़े लोग बाग उस चारे पे फिर हथियार लेते हैं, कुर्सी हथियार लेते हैं, उसके बाद में कहते हैं कि ये पार्टी या सेंट्रल गवर्नमेंट या अन्य पार्टी हमारी मदद नहीं कर रही, हमारे को बजट नहीं आ रहा, हमारे को टैक्स नहीं आ रहा, तो ऐसे करके टाइम पास करते हैं। और ये जो चीजें हैं, ये हमारे जो इलेक्शनल कमिश्नर जो है हमारे जिसे कहते हैं कि हमारे चुनाव आयोग जो है, उसको भी संज्ञान में लेना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई सार्वजनिक घोषणा करते हैं तो उसको बंद करना चाहिए, उस पर केस चलना चाहिए। क्योंकि जी वोट जो देने का अधिकार है, वोट जो देने का अधिकार है, वो काम पे है। आप काम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, पिछली बार में आपने क्या काम किया, कैसे काम किया, और जनता उसको क्या समझती है कि जनता को कितना फायदा हुआ, इस आधार पर वोट मांगने का अधिकार होता है। क्योंकि वोट देने का अधिकार एक स्वतंत्र अधिकार होता है, जिसमें आदमी अपने विवेक से वोट देता है और वो एनालिसिस करता है कि इस गवर्नमेंट ने जनता के हित के लिए, देश के हित के लिए ये कार्य किए हैं। अब ये जो है देश के हित के और जनता के हित के कार्य नहीं, सिवाय इसके ये है कि एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे की कमियां निकालना और लालच देना। तो ये लालच देके जो वोटों को बदलाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। और मैं सरकार से और अन्य लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि ऐसे लालचों में नहीं आए। क्योंकि आज का युग ऐसा युग है जिसमें हमारे को नए 5 किलो राशन चाहिए, न ये इस तरह की कोई लोभ लालच चाहिए। हमारे को चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। हमारी मूलभूत आवश्यकता है, 3 है, जिसमें हमारे शिक्षा मिले, स्वास्थ्य ठीक रहे और रोजगार मिले। क्योंकि अगर शिक्षा सही मिलेगी तो व्यक्ति कहीं पे भी अपना रोजगार निकाल सकता है, अपना उदर पूर्ति कर सकता है, पेट भर सकता है। मगर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि हमारे नेता लोग जो है हमारी जूती और हमारा ही सर कर रहे हैं। हमसे एक तरह से टैक्स के नाम पर, शिक्षा के नाम पे जो है कॉपी है, किताब है, बैग है या अन्य स्टेशनरी है या अन्य फार्म है, उस पे जीएसटी वसूलते हैं मोटी, और फिर वो हमारे पे पूर्ति करते हैं, 100 रुपए वसूलते हैं, 2 रुपए हमारे को बांटते हैं। तो ये जो लालच है या इस तरह का जो किया जा रहा है, इसको बंद करे, हमारी शिक्षा पे ज्यादा तवज्जो दे, शिक्षा को निःशुल्क करे, और शिक्षा जितनी सस्ती होगी उतना ही आदमी पढ़ा लिखा होगा, और जितना आदमी पढ़ा लिखा होगा उतना ही ठीक स्वस्थ होगा, और जो आदमी ठीक है स्वस्थ होगा तो रोजगार भी अपने आप ढूंढ लेगा और कर लेगा। इसलिए मैं आपके बिल्कुल माध्यम से कहता हूँ कि ये 3 चीजों पे फोकस रखे, बाकी चीजें भले ही आप बंद कर दो। आप ये जी बांटना, जी रेवड़ियां बांटना जो है बंद कर दो, फ्री ले जाएंगे, स्वास्थ्य फ्री करवाएंगे, इलाज फ्री करवाएंगे, बंद कर दो। ये 3 चीजों ठीक पर है फोकस रहे तो हमारा देश कर सकता है। और प्लीज है जी जी ठीक जी है कल्याण जी, आपका मैं दोबारा आता हूँ। स्वामी जी, अब आप लोगों की दिक्कतें तो खत्म हो गई, क्योंकि इस समय केजरीवाल साहब ने जो अनाउंस किया है वो सारे पुजारियों के लिए किया है। ये दिल्ली के पुजारियों के लिए स्पेशली उन्होंने किया है, और हिदायत दी है बीजेपी को और कांग्रेस को कि आप अपने वहां जितने भी आपके स्टेट्स हैं उनमें भी पुजारियों को और ग्रंथियों को सम्मान राशि योजना देने का कष्ट करें, 18,000। स्वामी जी आप बताइए, आप इसको किस तरह देखते हैं? क्योंकि जितने भी पुजारी थे उन लोग का भी यही स्टेटमेंट था कि हम इतना सेवा करते हैं मंदिरों में, लेकिन हमें कुछ उसका पैसा नहीं मिलता है। तो वो एक तरह से सैलरी चाहते थे, लेकिन केजरीवाल साहब ने इसको सम्मान राशि योजना कहा है। ये सैलरी नहीं है, जो कार्य करेगा उसको सम्मान मिलेगा। आप इसको किस तरह देखते हैं स्वामी जी? जी जी, आवाज आ रही है जी। जी आ रही है। मेट्रो चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप तरोताजा मुद्दों को उठाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है जी कि अगर कोई नेता या कोई राष्ट्र नेता हो या राज्य स्तर के नेता हो या कोई घोषणाएं करते हैं तो उस पर अमल करने के लिए आप एक समाज के बीच में बात रखते हैं, सबसे बड़ी बात है। जी तो जो उन्होंने ये
लॉलीपॉप थमाने की कोशिश की है। अब थोड़ा समय एक सर्वेक्षण होता है एक किस्म का। एक अगर आप कोई मुद्दा उठाया है, कोई बात रखी है, तो अपना अपना विचार होता है, अपनी अपनी बौद्धिकता के आधार पर व्यक्ति उसको प्रस्तुत बिल्कुल। करता है, समझता है या जी जी। समझाता है। तो मेरा मानना तो ये है कि अब बांग्लादेशी घुसपैठियों पर जो कार्रवाई चल रही है वो वोटर घट रहे हैं, क्योंकि आंकड़ा, वो बहुत होशियार आदमी है केजरीवाल। जी केजरीवाल जी को ये गणित अब लगाने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि मेरे जो फर्जी वोटर थे वो तो निकल रहे हैं। अब वो तो 2-1 महीने में चले जाए, निकल जाएंगे। अब जो है ये आंकड़ा कैसा जोड़ा जाए, वहां की पूर्ति कैसे हो, खाना पूर्ति। तो ये जताने की कोशिश की जा रही है कि देखो मैं हिंदू हितैषी हूँ, आप ऐसी चिंता न करें, मैं हिंदुओं के साथ खड़ा हूँ। तो कहने का मतलब है शाहीन बाग का जो घटना है, शाहीन बाग की जो त्रासदी है वो लोग नहीं भूलेंगे। और इस तरह के लॉलीपॉप जो है ये केवल एक दिखावा है ताकि हिंदुओं को रिझाने के लिए, क्योंकि अब हिंदुओं के वोट पर निगाह है उनकी कि जो सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, उनके वोट कैसे खींचे जाएं। क्योंकि बांग्लादेशियों का आंकड़ा घट रहा है तो शायद भाजपा को कहीं लाभ ना हो जाए, कांग्रेस को लाभ ना हो जाए, किसी अन्य पार्टी को लाभ ना पहुंचे। तो इसलिए वो ऐसा कुछ मतलब छदम छदम घोषणाएं समझता हूं मैं इनको। और ये छदम घोषणाएं जो होती हैं, ये देश को धोखा देने में और प्रजा को धोखा देने वाली बात है। ये कोई स्पष्ट कोई मुद्दा नहीं है, कोई गारंटी नहीं इन बातों की। मैं तो नहीं मानता हूँ कि वो ये व्यक्ति जो सम्मान निधि कितना भी कोई काम करेगा, अच्छा करेगा, बोल देंगे आपने अच्छा काम नहीं किया, अब सम्मान के लायक नहीं है। तो इनका भरोसा नहीं है। ऐसी बातें कर सकते हैं लोग बाद में। अभी तो ये कह रहे हैं, इन्होंने ये कहा है कि चुनाव के बाद हम करेंगे। चुनाव से पहले जो है ये दावा क्यों नहीं रख रहे हैं अपना, किसी अन्य सरकार को या अन्य पार्टियों को भी कहें कि आप इस तरह जो है पूरे भारत में सब ऐसे जो है ग्रंथी हैं, पुजारी हैं, या चर्च है, मजहब है, या जो भी कुछ है और अन्य भी है, जब सबकी ये व्यवस्था हो रही है तो सनातन की ये कई बार बात उठी भी थी कि सनातनियों को कोई तनख्वाह नहीं मिलती, मदरसों में जो है पढ़ाने वालों को जो है तनख्वाह मिलती है, उनके वो तमाम जो है खर्चा मिलता है। तो सनातनी हिंदू को और उल्टा उससे टैक्स लिया जाता है, और वो भारत का जो टैक्स है वो फिर जो मदरसों की पढ़ाई में दिया जाता है, वहाँ डेवलप किया जाता है। तो ये इन्होंने पहले की पूर्व की सरकारों ने नियम बनाया था कि हिंदुस्तानियों से और सनातनियों से जो है इनसे इनसे धन उगाही करके खींच के और इनको बढ़ावा दो, इनको आगे बढ़ाओ, और उनको घटाने की कोशिश की गई। तो कहने का मतलब है, जब किसी व्यक्ति को समाप्त करना होता है तो पहले उसका धन नष्ट किया जाता है। तो ये धन नष्ट करने की बात, और उन सनातनियों को जो है गरीब और दीनहीन बनाते रहे, और उनको जो है उनका स्वामी जी मैं आपसे ये चढ़ाते पूछना रहे। चाहता हूँ, क्या पुजारी इससे संतुष्ट होंगे कि नहीं होंगे? पुजारी, क्योंकि पुजारियों की बहुत पुरानी डिमांड थी ये। नहीं, जी पुजारियों ने सम्मान नहीं मांगा था। पुजारियों ने ये कहा था कि उनको भी तनख्वाह दी जाए, खर्चा उनको दिया जाए, जो तो उनको मंदिरों में स्वामी जी तनख्वाह के रूप में ही सम्मान योजना दे रहे हैं, क्योंकि सैलरी नहीं दे सकते हैं ये, इसलिए सैलरी का अलग से नाम रख दिया है सम्मान योजना। ये एक प्रकार से सैलरी ही कही जाएगी। क्यों कल्याण जी? सम्मान सम्मान योजना का मतलब ये हुआ कि इसका कोई कोई गारंटी नहीं है कब ये लोग हटा सकते हैं, तोड़ सकते हैं इसको, 1 महीने के भीतर भी तोड़ देंगे। बिल्कुल 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 क्योंकि बिल्कुल। ये जो इनका जो शब्द रखा ना इन्होंने, ये इसीलिए रखा जी जी चालबाजी करने के लिए, धोखा देने जी के जी लिए सम्मान शब्द रखा। नहीं तो ये सैलरी क्यों नहीं रखा, सैलरी रख नहीं सकते। अगर सैलरी ठीक ठीक। रखेंगे तो गारंटी ये भी सरकार जी आएगी, जी इनको जी देना पड़ेगा। जी ये जी जानते हैं इस बात को। स्वामी जी कल्याण जी कुछ बोल रहे हैं, एक सेकंड के लिए कल्याण जी का सुन लें। हाँ कल्याण जी बोले। देखिए, ये सब वोटों की राजनीति है, और वोटों की राजनीति किस तरह से है मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्या है कि जैसे एक मंदिर होता है और एक मंदिर में 10 पुजारी होते हैं। मंदिर में एक पुजारी नहीं होता है, एक मंदिर में 10 पुजारी भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं और 100 भी हो सकते हैं। हमारे बड़े बड़े मंदिर जो है, जैसे बाबा अमरनाथ है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, इसके अलावा तिरुपति बालाजी है, यहाँ पर हजारों पुजारी है। एक सिर्फ एक डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है, लोगों को भ्रमित करके, लोगों में विरोधाभास पैदा करके और लोगों को डिवाइड करके वोट बटोरने वाली स्थिति है। क्योंकि जब लोग आगे एक मंदिर में एक आदमी को पैसा मिलेगा और 10 आदमी काम कर रहे हैं तो 9 आदमी एंटी होंगे।
वो कहेंगे हम भी पुजारी है, हमारे को भी पेंशन दो। वो पेंशन नहीं देंगे तो मंदिर के अगेंस्ट जाएंगे। तो एक ये बहुत बड़ा षड्यंत्र कह सकते हो, चाल कह सकते हो, ये आपसी भाईचारा खत्म करने का, ये आपसी ठीक। मतभेद हो जाए और मंदिर के जो पुजारी है वो भी डिवाइड हो जाए वोटों के लिए। जी जी तो जी, स्वामी ये जी बोले सारी हैं। की सारी बातें तोड़ने की। जी और मैं स्वामी आपके जी बोले माध्यम हैं। से ये बताना, आरटीआई जी के जी थ्रू जो है हम ये मंदिरों ये में कह अभी रहे तक हैं कि 20 इन्होंने कोई गारंटेड योजना नहीं रखी है। गारंटी योजना मंदिरों इनकी में कुछ नहीं है। और कल्याण जी। ये लोग केवल जो है अपने को बढ़ावा देने के लिए, ये अपने को यही तैसी दिखाने के लिए कि मैं हिंदुस्तान के सभी धर्म सभी मजहबों का बड़ा ख्याल करता हूँ। जी ये जो है हमेशा जो है इन लोगों की ये जैसे बोलते हैं ना छल या छल करना, छल बल इनके अंदर पूरा है। और ये लोग छल बल के उस पर जो है प्रताप से जो है सरकार में आए थे तो 10 साल से जो है इनको ग्रंथियों की याद नहीं आई, 10 साल से इनको पुजारियों की याद नहीं आई। अब ये अक्ल इन्होंने कहाँ से सीख ली अचानक ये, जब बांग्लादेशियों पर कार्रवाई शुरू हुई तो तब इनका दिमाग अब जो है सातवें आसमान चढ़ा। तो हो ये तो होना चाहिए था। अब इनको अकल आ रही है, देर सवेरी सही, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि केजरीवाल की जबान का भरोसा नहीं होता है। केजरीवाल की ठीक है। जो वाणी है, हाँ जी, इस पर हम बिल्कुल शर्तियां कह रहे हैं कि ये हमेशा ऐसा कुछ नहीं होगा। ये एक आध महीना ये एक बार देंगे, फिर बोलेंगे अब सैलरी, अब बजट नहीं है, अब कुछ नहीं है, अब बाना मारेंगे और कुछ ना कुछ करेंगे। पहले तो देंगे नहीं, ये तो बात ही बात है बस, ताकि वोट मिल नहीं जाए एक तो बार किसी भी नाम नहीं तो से। केजरीवाल, ये वोट नहीं स्वामी जी मिला। केजरीवाल साहब ने उसके साथ एक क्लॉज भी लगाया है, अगर आप आदमी पार्टी की सरकार आती है तभी ये जी योजना लागू होगी। जी जी, तो उनको पता है ना कि भाई वोट जब मिल जाएंगे तो योजना खत्म है। वो वोट जब तक वोट नहीं डाले तब तक है वो योजना, और जहाँ जी, वोट पड़े योजनाएं खत्म। इनका तो पहले से योजना ही खत्म। होता आ रहा है। तृतीय पंचवर्षीय तीसरा चुनाव है पंचवर्षीय उनके कार्यकाल में। तो इन लोगों जी ने जो है तीनों बार ऐसी झूठे जो है लॉलीपॉप दे करके, झूठी एजेंडे रख करके और जनता को छलाए। ये लोग तो छलैया की तरह जो है छलते हैं, और जनता को ठीक है। सावधान रहना चाहिए। उस टाइम जब सब सरकार एक साथ थे गठबंधन में ये लोग, और शाहीन बाग में दिल्ली में दंगा हो रहा था, आगजनी हो रही थी, बहुत लोग मारे गए थे वहां, तमाम जो है सड़कें जाम रही, पब्लिक परेशान रही। वो जो पब्लिक दुखी रही है वो जवाब देगी अब इनको, क्योंकि इन लोगों ने कभी एक भी शब्द नहीं बोला जब मारे जा रहे थे लोग। वहां जवान मारे जी गए, और सरकारी आईपीएस पीसीएस उनको मार दिया। अंकित क्या नाम था उनका, अंकित शर्मा को कई बार चाकुओं से गोद के मारा था, और कीचड़ के नाले में फेंक दिया था रात को लाश जो है। और तब ये कोई भी जबान नहीं खोला था। ये सभी सरकार, इनको अब जनता जो है चुनाव में जवाब तो देगी उनका, ठीक क्योंकि उनको ठीक ठीक है जवाब कल्याण मिलेगा। जी। जी 3 साल एक में सेकंड कल्याण जी, क्या आप आरटीआई के बारे में क्या बोल रहे थे, वो थोड़ा सा बोलते बोलते आप रुक गए, उसको पूरा करें उस वाक्य को। मैं ये कह रहा था, एक आरटीआई के थ्रू पता लगा है कि जी हमारे जितने भी बड़े मंत्री हैं उन्होंने सरकार को 20 लाख किलो सोना दिया है, और अभी भी हर साल रकम दे रहे हैं। हमारे जैसे शिरडी साईं बाबा है, लाल बाग का बादशाह जो गणेश जी का मंदिर है, इधर तिरुपति बालाजी है, वैष्णो देवी है, राजस्थान का सांवरिया सेठ है, और अमरनाथ है, केदारनाथ है। ये मंदिर हर साल गवर्नमेंट को कम से कम तो 5-5, 10-10 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को देते हैं। ये लेते नहीं है, देते हैं गवर्नमेंट को, और आज तक उसका पता नहीं है कि वो पैसा कहाँ जा रहा है और किस मद में खर्च हो रहा है। तो गवर्नमेंट तो इनसे पैसा ले रही है। हाँ, ये जरूर है कि केजरीवाल जी ने ये एक सुगु को छोड़कर बीजेपी के खेमे में खलबली मचा दी है। जी बीजेपी अब तक सारे मंदिरों का और सारे हिंदुओं को अपना कह रहे थे कि हम लोग का तुम्हारे हितैषी है। अगर इसने ये हारे चाहे जीते, एक बीजेपी को एक मासूम कर दिया है जिसको बीजेपी को रिपेयर करने में टाइम लगेगा। क्योंकि अगर वो बिल्कुल वहां सही पर कहा। जीत जाता है और जी 50,000 रुपए मंदिर को देता है या पुजारी को देता है, तो अन्य स्टेट भी मांगेगा, अन्य स्टेट जी भी जी कहेगा कि हमारी भी पेंशन चालू करो, हमको भी पैसा दो। तो वो अगर पैसा नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएंगे।
और गवर्नमेंट से विरोध करेंगे या डिमांड करेंगे कि साहब हमारे को भी 18,000 रुपए पेंशन दो। आप दिल्ली में दे रहे हो तो हमारे को जयपुर में क्यों नहीं, या बॉम्बे में क्यों नहीं, या उत्तराखंड में क्यों नहीं? कल्याण जी, तो वो कल्याण जी, ये जो इन्होंने हो जुमला जाएगी। छोड़ा है आम आदमी पार्टी ने, जी इसको उन्होंने जी सम्मान राशि योजना दिया। अब देखिए, यहाँ पे वो वर्ड से खेल गए हैं। सैलरी का मतलब होता है फिक्स, आपको देनी पड़ेगी हर महीने। सम्मान राशि का मतलब है कि अगर एक मंदिर में 15 पुजारी हैं, तो उन 15 पुजारी में से जो अच्छे अच्छे काम करेंगे उन पुजारियों को देंगे। यानी 7 को दे दिया, 8 को दे दिया, या हो सकता है 10 को दे दिया। ये सम्मान है उनका, ये सम्मान करेंगे। देखिए, ये सम्मान है हर इनका आदमी कहना। चाहता है। जी जी। सम्मान तो हर आदमी चाहता है। क्या राजस्थान के पुजारी सम्मान नहीं चाहेंगे? क्या जी जी उत्तराखंड जी, के जो महाराज जो है सम्मान नहीं चाहेंगे क्या? तो ये बिल्कुल उत्तराखंड बिल्कुल की बिल्कुल। गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे, यूपी वाली हाँ, गवर्नमेंट से उन्होंने करेंगे, राजस्थान में, उन्होंने राजस्थान तो में। यही बोला, तो ये केजरीवाल साहब ने विरोधाभास यही होगा। बोला है कि मैं यहाँ पे पुजारियों को और ग्रंथियों को जी 18,000 रुपया दूंगा सम्मान राशि करके। और आग्रह किया है, उन्होंने निवेदन किया है बीजेपी से और कांग्रेस से कि आप भी अपने अपने राज्यों में, जहां जहां आपके राज्य है, वहां पे आप पुजारियों को और ग्रंथियों को ये सम्मान राशि देना शुरू करें। ये एक साथ में उन्होंने ऐड किया है। यानी ये एक तरह से सारे पुजारियों को, सारे ग्रंथियों को, बाहर वालों को, यानी दिल्ली के बाहर जो है उनके साथ अन्याय ना हो, इसके लिए भी वो बोल रहे हैं। तो देखिए, मतलब बीजेपी का आप देखिए, चक्रव्यूह। केजरीवाल साहब जी को तो ये पता है कि 2025 का वो चुनाव तो नहीं जीतेंगे, लेकिन जितना भी डेंट करके जा सकते हैं बीजेपी को और कांग्रेस को, वो करना चाहते हैं। क्योंकि नहीं, इसमें इनकी जो डेंट है। जी जी, बोले बिल्कुल बोले, बोले बोले, बीजेपी आप का बोले। जो है, बीजेपी का जो चक्रव्यूह है उसको जी, तोड़ने के लिए ये केजरीवाल का एक रणनीति है। क्योंकि बीजेपी करेक्ट। जगह हर आदमी को या हर मंदिर में हर पुजारी को 18,000 रुपए सम्मान राशि नहीं दे पाएगी। जब नहीं ऐसा दे नहीं पाएगी। होगा तो दूसरा स्टेट जो है ना उसका विरोध करेगा, और दूसरा स्टेट विरोध करेगा तो जो जितने भी पुजारी है मंदिर के, उतने जी जी पुजारियों में असंतोष बढ़ेगा, और वो लोग बाग बीजेपी के अगेंस्ट वोटिंग करेंगे और बीजेपी से अगेंस्ट जाएंगे। क्योंकि अब जैसा कि यूपी में है, यूपी में मदरसों को और इनको जो पहले से पेंशन दी जा रही है, मदरसों को जो मौलवी है उनको पेंशन दी जा रही है। तो अब जो है ना पुजारियों को भी एक मंत्र हाथ लग गया है कि हमारे को भी पेंशन दी जाए। और ये जैसे ही दिल्ली में अनाउंस किया है, बीजेपी के खेमे में खलबली मच गई, क्योंकि कांग्रेस के बिल्कुल। वोट नहीं कटेंगे, इससे बीजेपी का वोटर प्रभावित होगा, और बीजेपी के वोट जो है अगेंस्ट होंगे और उनके विरोध में वोट डालेंगे। तो जी स्वामी जी, स्वामी जी, एक तरह से अगर आप देखें तो केजरीवाल साहब एक मदारी हैं। ये डमरू बजाते हैं और डमरू बजा के अपने पुलिंदे छोड़ देते हैं। यानी आप देखें, जो पहले जमाने में एक मदारी आता था बंदर बंदरिया का नाच दिखाने, ये केजरीवाल जी साहब जी वही काम कर रहे हैं। आके डमरू बजा देते हैं, कोई ना कोई पुलिंदा छोड़ देते हैं, और फिर शांति से बैठ के ये नाच देखते हैं कि क्या हो रहा है। जी स्वामी जी, बोले। जी जी। इनका 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 तात्पर्य ये है कि अभी तो हमारे आंकड़े में, तो अभी सरकारी आंकड़े में 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। तो ये आंकड़ा जोड़ते हैं, ये लोग गणित लगाते हैं कि कितने बांग्लादेशी भारत में, अगर केजरीवाल अगर तो जो है हर राज्य में अपना जो है चुनाव लड़ेगा, तो घुसपैठी और डुप्लीकेट वोट कितने मिलेंगे, ये सब जोड़ते हैं। और फर्जी वोट कितनी बढ़ेंगी, ये सब आंकड़ा लगाने के बाद तब इनको कमी पड़ गई। अब वो वोटों की कमी आ गई, तो इन्होंने जो है इस प्रकार की घोषणाओं का जो है पुलिंदा जो है तैयार करा है कि ताकि हिंदू को जो है रिझाने के लिए हिंदुओं को अपनी ओर खींच ले। अभी तक इन्होंने कभी हिंदुओं के बारे में, केजरीवाल ने एक जबान कही है? बांग्लादेश में इतनी बड़ी घटना हो गई, इतना हिंदू हितैषी है ये केजरीवाल। मैं ये पूछना चाहता हूँ इस केजरीवाल से, समस्त भारत की जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि इतना उत्पीड़न हुआ है बांग्लादेश में, आज तक भी केजरीवाल ने ये नहीं कहा कि अत्याचार हो रहा है। ये हिंदू हित क्या जी करेगा? जिस व्यक्ति ने उन हिंदुओं के लिए कभी एक आवाज नहीं उठाई। ये जी ड्रामेबाज जी है, नकली है।
हमेशा नकली नाटक करता है और ऐसे लोगों को बिल्कुल सब खबरदार, पूरे भारत की जनता चौकस रहे। क्यों नहीं इन लोगों ने वहां पर उन लोगों के बारे में इनको पीड़ा नहीं लगती? हमने तो अभी जी तालिबान जी अफगानिस्तान में बच्चे मारे गए, महिलाएं मारे गई, वहां की भी हमको पीड़ा लगी है कि अत्याचार हुआ है उनके साथ। ये लोग नहीं बोलते हैं। जी इनको हर जगह वोट का आंकड़ा, वोट दिखते हैं इन लोगों को, कभी मानवता नहीं इनके अंदर बिल्कुल भी। मैं केजरीवाल से कहना चाहता हूँ कि ऐसा जो है स्वार्थ का बीज न बोए भारत के अंदर। ये स्वार्थ का बीज केजरीवाल बो रहा था, दिल्ली में शुरू किया था फ्री फ्री फंड का ये कार्य, और अब पूरे जी भारत में जो है सबको ये है इस तरह की वो जो है हरकतें सब करने लगे, तो देश कैसे डेवलप होगा, कहाँ योजनाएं बनेंगी, कैसे शिक्षा स्तर आगे बढ़ेगा, कैसे रोडें बनेंगी, कैसे बिजली जो है लोगों के घर पहुंचेगी, कैसे पानी पहुंचेगा, किस तरह से जो है खाद्य पहुंचेगा, किस तरह से किसान अपने, ये तो सबका उत्पीड़न करने वाली बात हो गई। ये देश जी के जी अंदर जो है इस तरह का लॉलीपॉप ना दें और किसी को झूठा लालच न दें, क्योंकि अगर योजना बनानी है तो सटीक रजिस्टर्ड योजना होनी चाहिए। इन लोगों को सबक सिखाने के लिए नेताओं से जो है रजिस्ट्रेशन करा कर पक्का मोहर लगा कर बिल्कुल वादा तयशुदा जो है तब जाके वोटर वोट देगा। अगर इस तरह वाणी से घोषणा से काम नहीं चलने वाला है। इनको हम ये कहते हैं कि अपनी कोई जिम्मेदारी गारंटी के साथ कुछ करें। इस तरह वो जो बच्चों को कस लेता है जो आदमी, और कसम खा ली थी कि इन बच्चों की कसम, मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, और जब करना लगा तो उससे 100 गुना जो है करता हुआ दिखाई दिया। ये लोग ऐसे हैं, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इन्होंने कभी हिंदुओं के प्रति इतना उत्पीड़न हुआ है या कोई अन्य मजहब का या किसी का, तो कहीं आवाज नहीं करते ये लोग, क्योंकि इनको पता है तमाशा खेल देखो और जो है आग सुलगा देते हैं और आग देखते हैं तमाशा की खूब बड़े लपटें उठ रही है। ये लपटों को देख जी करके नाचने वाले लोग हैं, देश को इस तरह से बर्बाद करने वाले लोग हैं। और मैं भारत की जनता को ये कह देना चाहता हूँ कि अगर इतने बड़ा धार्मिक और सनातन हितैषी अगर वो केजरीवाल है, केजरीवाल ने आज तक ना आश्रमों के बारे में कुछ कहा, ना कभी संतों के सेवा में आगे रहा, ना कभी कुछ, कहीं हिस्सा ही नहीं है केजरीवाल का। और ये जो है वो ईसाइयों का जाल बुनते हैं ये लोग जो है, और दलित और पलित और पीड़न और उत्पीड़न करते रहते हैं। और मैं ये एक और संदेश देना चाहता हूँ, पंजाब के अंदर जो है पूरा जो भगवंत मान है वो नशेड़ी है। भगवंत मान जो है वो शराब पी करके जो है नशे में धुत रहता है। ऐसे केजरीवाल ने उसको जो है मुख्यमंत्री बनाया है। और मैं सचेत करना चाहता हूँ, सावधान करना चाहता हूँ, पंजाब के जो वो मुख्यमंत्री क्या नाम भगवंत मान जो है वहाँ बच्चों को, युवाओं को, जवानों को बिगाड़ रहा है और तमाम लोगों को धर्म परिवर्तन करा रहा है। लोगों को बोल रहा है धर्म बदल दो और उनको नौकरी मिलेगी। और उन्हीं लोगों को, वहां पर एक ब्राह्मण परिवार था और अब आज मेरे को सूचना मिली है, बोला महाराज जी भगवंत मान अच्छा नहीं कर रहा है यहाँ पंजाब में। पंजाब के कई लोग हमसे जुड़े हैं और पंजाब के लोगों की शिकायतें आ रही है। इसलिए मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सनातन और हिंदू विरोधी काम केजरीवाल कर रहा है। ड्रामा न करे, केजरीवाल को सावधान करना, तो केजरीवाल बंद करे नकली नाटक। अगर तेरे को ये इतना हित करना है तो वहाँ भगवंत मान को क्यों नहीं समझा रहा कि ईसाई क्यों बना रहा है लोगों को, उनका धर्म परिवर्तन क्यों करा रहा है? ये हिंदू हितैषी है क्या? ये लोग वोट के लिए कि जब इनको नीचे की गरिमा में ले आओगे, इन लोगों को जब नीचे की जात में बनाओगे तो ये लोग वो वोट हमारे हो जाएंगे। देखो कितना होशियार है। और दिल्ली में बोल रहा मैं ब्राह्मणों का, पुजारियों का हितैषी हूँ, ग्रंथियों का हितैषी और पुजारी का हितैषी का मतलब है पंजाब के सिखों को रिझाने के लिए एक ड्रामा इसने किया है और भारत के हिंदुओं के वोट को खींचने के लिए एक षड्यंत्र रच रहा है। इसका षड्यंत्र फेल होगा, कामयाब नहीं होगा इसमें। आज लिख लो आप, मैं चैलेंज देता हूं। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि ये केजरीवाल और ये गठबंधन का बुरा समय आ चुका है। ये लोग जो है इस तरह सत्य में जयते, सत्य विजय होता है। अगर ऐसा ड्रामा ये करेंगे तो देश में ये लोग जो है इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, देखना आपको समय बाद। अभी ठीक है स्वामी जी। ये नाटक जनता को बहुत छल दिया इन्होंने। मैंने जो कहा वो बिल्कुल क्लियर है। और ये लोग जो है ठीक है पंजाब स्वामी में जी। अत्याचार बहुत वो कर रहे हैं वहाँ जनता के साथ। शिकायतें आ रही बार बार, ठीक हमारे पास फोन आते हैं लोगों के। ठीक ठीक है स्वामी जी। जी जी। कल्याण जी क्लोजिंग कमेंट देखिए ये केजरीवाल के। जी क्लोजिंग कमेंट। और हमारी सत्ताधारी पार्टी ने भी वही किया है जो केजरीवाल कर रहा है, इसलिए जी हम केजरीवाल को दोष नहीं दे सकते। क्योंकि सत्ताधारी पार्टी फर्स्ट टाइम जब आई थी तब उन्होंने कहा था कि बहुत हुआ महंगाई की मार अगली बार बीजेपी सरकार। तो आ गई, महंगाई खत्म नहीं हुई, महंगाई और बढ़ती रही, गवर्नमेंट हिलने लगी, तो फिर उन्होंने राम मंदिर का सहारा ले लिया। तो ये जुमलेबाजी जो है
बात भी नहीं करे, और जैसा कि उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, 15 लाख नगद आएंगे, काला धन वापस आएगा, वो सब जुमलेबाजी थी। अब इन्हीं का अनुसरण केजरीवाल कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। ये दोनों ही पार्टियों को समझना चाहिए, दोनों पार्टियों को सोचना चाहिए कि जनता के हित में क्या है और जनता क्या चाहती है, या जनता का भला कैसे हो, वो कार्य करे और उसी कार्य पर वोट मांगे। ये तो सिर्फ ये है जी कि एक दूसरे को दोषारोपण करने वाली बातें हैं कि केजरीवाल ने ऐसा कर दिया, केजरीवाल ने ठीक है, जैसा इन्होंने किया वैसा केजरीवाल ने काउंटर किया, अब इसी के अगेंस्ट दूसरी पार्टी काउंटर कर देगी। तो जनता को जुमले न दे कि ऐसी व्यवस्था हो, ऐसा कानून हो जिसमें यह है कि हमारे जो कल्याण जी, लोग है उसको रोक कल्याण सके, जी, उस पे केस कल्याण जी, उधर जी उधर महिलाओं ने महिला सम्मान योजना में 20 लाख से ऊपर यानी 25 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन जी कराया है। यानी कि ये डाटा तो आम आदमी पार्टी के पास है और कल से वो जी डाटा इकट्ठा करेंगे संत महंतों का, जो पुजारी हैं, प्लस ग्रंथियों का। और अगर ये जी भी जी 40-50 के आसपास जाता है तो हो सकता है कुछ ना कुछ इसमें से परिवर्तन आए। यानी कि जो सीटें हैं चीफ मिनिस्टर की वहां पे, हो सकता है उस सीटों में से कुछ ये लेके आ जाए, यानी इसके कुछ सदस्य जीत भी सकते हैं, देखिए क्योंकि इस तरह की अजी बोले बोले देखिए मैं आपके माध्यम से बता दूं कि ये एक नूरा कुश्ती है। ये बीजेपी जी आपको पटकना चाहती है और आप बीजेपी को पटकना चाहता है, दोनों ही अखाड़े में जी हैं। बीजेपी ने महाराष्ट्र एमपी में लाडली बहना के नाम से लोगों को बरगलाया और उनको पैसा दिया, तब ये नूरा कुश्ती ने तब ये बढ़िया था। अब ये केजरीवाल इनको पैसा दे रहा है, अब बीजेपी को खलबली मची हुई है कि हमारी ठीक सीटें नहीं आएगी, ठीक ठीक तो है, ये नूरा आपके पास कुश्ती कल्याण है। जी दोबारा आता हूँ, आपके पास दोबारा आता हूँ। स्वामी जी कुछ बोल रहे हैं, स्वामी जी का भी जी सुन जी लें। स्वामी जी इस समय जी जी बहुत खुश हैं क्योंकि केजरीवाल साहब ने जो अनाउंस किया है पुजारियों के लिए, संत महंत के ये महाअध्यक्ष हैं, इनके पुजारियों को बहुत बेनिफिट होगा। जी स्वामी जी, जी आप तो खुश होंगे ना, आपके भी प्रदेश में आ जाएगा, बीजेपी की राज है वहां पे, आ जाएगा ये। जी नहीं, स्वामी जी। असल में क्या है, अभी इस वक्त जो है ना, इस वक्त तो सब जो है इस गणित में लगे हुए हैं, चुनाव का गणित है ये सब। और जी जी जितने जी ये घोषणा और भाषणबाजी है, वो दिल्ली का आने वाले चुनाव की तैयारी है। और जी जी जनता जी को मैं बिल्कुल सही। इसलिए कह देना चाहता हूँ कि ऐसे छदमी लोगों से सावधान रहें, बच के रहें। और जो माताएं हैं, जो वो महारानी लक्ष्मी भाई हमारी मातृ शक्ति भारत की है, वो अगर अपने को जी मातृ शक्ति मानती हैं और अपने को कुछ जो है वीरांगनाएं मानती हैं, तो ये केजरीवाल के झांसे में नहीं है और फ्री फ्री के चक्कर में जो है अपना देश को न डुबाएं। कल हम भी कोसेंगे, तुम्हारे बच्चे भी तुमको कोसेंगे कि हमारे पूर्वजों ने 2 पैसे के लालच में जो है देश का ख्याल नहीं किया। ये पैसे जो है चटोरू लोग रहे, हमारे माँ बाप, हमारे दादा बाबा ठीक जो है चटोरू थे और इन्होंने देश को बर्बाद किया। ये तुम्हारे बच्चे कोसेंगे तुमको कल आने वाले समय पर, इसलिए सावधान रहे। ठीक। देश का पहला चिंतन है, जेब का ना करो, देश का करो। जो लोग देश का जी चिंतन जी करते हैं वही उनका नाम गढ़ा जाता है इतिहास में। ठीक है। अब राहुल ठीक है, गांधी ने समय मेरे पास इतना ही था। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद राहुल आने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जी जय हिंद जय भारत जय सर। हिंद।